सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपास्त्वं तं नमामि परमेश्वरीं। मैं आचार्य ओम प्रकाश जी काशी की पावन धरा से आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गुप्त नवरात्रि की प्रथम दिवस है। मैं नवरात्र व्रत के विषय में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। ऐसे तो 4 तरह की नवरात्रि मनाई जाती है। एक शरद ऋतु में नवरात्रि मनाई जाती है जिसको हम लोग शारदीय नवरात्रा के नाम से जानते हैं, और माघ महीने भी एक नवरात्रि मनाई जाती है जिसमें सरस्वती पूजा बसंत पंचमी पड़ती है। वह भी गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तथा चैत्र के महीने में जो नवरात्रि मनाई जाती है उसको हम लोग बसंती नवरात्रा के नाम से जानते हैं। और आषाढ़ महीने में जो नवरात्रि मनाई जाती है इसे भी गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि आषाढ़ महीने में मनाई जा रही है। गुप्त नवरात्रि आती है प्रतिवर्ष। तो हर ऋतु की प्रारंभ के पहले यह त्यौहार आ जाता है। जैसे ठीक आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि समाप्त होगी, इसके बाद भगवान जगत नियंता नारायण हरिशयन एकादशी के रूप में मनाई जाएगी त्यौहार। भगवान विष्णु भगवान सो जाएंगे। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभारंभ हो जाता है। तो नवरात्रि का उपासना करने से, कोई भी त्यौहार का व्रत का उपवास करने से व्यक्ति अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, संग्रह करता है, जिससे आने वाली ऋतुएं में व्यक्ति को आध्यात्मिक बल, शारीरिक बल और मानसिक बल से मजबूत होता है। और वह प्राप्त ऊर्जा के माध्यम से या तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा हो, या भौतिक ऊर्जा हो, या दैविक ऊर्जा हो, दैहिक ऊर्जा हो, सब ऊर्जाओं को संचित कर हम माता से यह प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाली जो ऋतुएं हैं, वर्षा की ऋतु होती है तो अच्छा हो, अच्छा पैदावार हो। कलश के नीचे ज्वार बुना जाता है। ज्वार की उपज से किसान लोग यह अनुमान लगाते हैं कि किस प्रकार की हमारी फसल की उपज होगी। शरद ऋतु में भी जौ बो जाती है तो उससे लोग अनुमान लगाते हैं कि रबी की फसल किस प्रकार से उपज होगी। ऐसी ऐसी मान्यताएं बतलाई गई है। दुर्गा जी को प्रसन्न करने का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह माता भवानी का बीज मंत्र है। ऐं के रूप में वाणी और ह्रीं के रूप में माया तथा क्लीं के रूप में काम नापूरक यह बीज मंत्र है। दक्षिण वर्ण ओम और बिंदु और अनुस्वार मुम टकार से यह तीसरा ड वही नारायण अर्थात श से ड वायु का रूप में, वहीं अधर अर्थात ए से युक्त होकर यह नवारण मंत्र निर्माण होता है। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जब जगत का पालन पोषण करने का जहाँ बात आता है तो भगवान विष्णु, जगत का सृजन करने का बात आता है तो ब्रह्मा और
संहार करने का बात आता है तो भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा की शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में, ब्रह्माणी के रूप में माँ भगवती ब्रह्मा को शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं। और वही भगवान विष्णु जब इस जगत का पालन पोषण करने का कार्य करते हैं तो वैष्णवी के रूप में, वही वैष्णवी भवानी शक्ति के रूप में विष्णु भगवान को शक्ति प्रदान करते हैं। और वही भगवान जब शिव रुद्र के रूप में जगत का संहार करते हैं तो रुद्राणी के रूप में भगवान शिव को शक्ति प्रदान करती हैं। ऐसे माँ भगवती की शक्ति के बिना व्यक्ति बिना शक्ति का किसी भी कार्य को करने में संभव नहीं हो सकता है। यदि शिव में भी इकार रूपी शक्ति को निकाल दिया जाता है तो वह सब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यह सारी शक्तियां मिलकर जब संस्कृति के ऊपर राक्षसों का संहार हुआ, राक्षसों ने बहुत उत्पात मचाया, तो राक्षसों का संहार करने के लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र सारे देवतागण प्रार्थना किए, तो वही त्रिगुणात्मिका शक्ति एक होकर दुर्गा के रूप में अपना रूप धारण की। तो दुर्गा जो शब्द है, दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासन रूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्यते आशा दुर्गा। कर्म एवं उपासना के दुसह साधन के फल स्वरूप जो प्राप्त होती है उसको दुर्गा कहते हैं। इतनी आसानी से नहीं नवरात्रि का पर्व त्यौहार जो भी उत्सव है, बहुत कठिन से कठिन जप तप और साधने के लिए यह पर्व त्यौहार बनाया गया है। और हम लोग इस तरह से यह संकल्प लेते हैं पूजा पाठ कलश के माध्यम से कि जगत जननी माता को मन से सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सारे और मन को भी भगवान माता जगत जननी के चरणों में एकाग्रचित कर समाहित कर तब माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं और वह भगवती हमारे मनोरथ को पूर्ण करती है। ऐसे करुणामयी ममतामयी माँ भगवती की उपासना का यह त्यौहार गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिकों के लिए जो साधनारत हैं, भगवान का आराधना करते हैं, माँ भगवती को आराधना करते हैं। नीलगिरी पर्वत पे माँ कामाख्या का मंदिर जो इसी नवरात्रि में 22 तारीख से आद्रा नक्षत्र की शुरुआत होने वाली है, उसमें माँ भगवती का रजस्वला स्वरूप के रूप में कपाट बंद हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी रक्त जैसा हो जाता है। पुनः वही वस्त्र आशीर्वाद के रूप में बांटा जाता है। तो यह शक्ति स्वरूपा भगवती माता जननी हम लोगों को पालन पोषण करने वाली भगवती को बार बार प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ आप हम सब इस कथा के माध्यम से यह जाने कि हमारा त्यौहार क्या है। दुर्गा शब्द की व्याख्या हमने बताने का प्रयास किया कि बहुत अष्टांग योग के माध्यम से बहुत कर्म उपासना के फल स्वरूप माँ भगवती को प्राप्त किया जा सकता है। और भी मैं आपको इसी तरह का वीडियो बताने का प्रयास करूँगा। आप हमारे चैनल के नए दर्शक हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और
लोगों को शेयर करें ताकि मैं आपको इसी तरह का अच्छा वीडियो से जोड़ने का प्रयास करता रहूं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, कुछ गलती हो फिर भी हमें बताने का प्रयास करें, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। जय माता दी।